क्या हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? हाँ दोस्तों, आपके विचार आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। ये केवल एक कोरी अफवाह नहीं है, बल्कि जापान के एक रिसर्चर हुए मसारू इमोटो, उन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से ये साबित किया। उन्होंने पानी के कुछ कंटेनर रखे और कुछ लोगों को बिठाकर उन कंटेनरों को देखते हुए, उन पानी के गिलास या बर्तन को देखते हुए लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स या पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को उन पानी को देखते हुए मन ही मन दोहराया। उसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष देखे। उन्होंने ये देखा कि जब भी हम पानी को देखते हुए अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति गुस्सा, या मन में जैसे अपशब्द बोलना, गालियां देना, इस प्रकार के कोई भी नकारात्मक विचार जब हम लाते हैं, उसके बाद उन्होंने उस पानी को फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद जब उसके क्रिस्टल्स को देखा तो ये देखा कि जब जिस पानी को देख करके बहुत नकारात्मक विचार हमने पैदा किए थे, उस पानी के क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त थे। वो क्रिस्टल जो है एक प्रकार से तहस नहस हो गए थे, खत्म जैसे हो गए थे। और जब उन्होंने पानी को देख करके अच्छे विचार पैदा किए, लोगों के प्रति प्रेम के भावना पैदा किए, लोगों का मंगल हो इस प्रकार की भावना पैदा की, पॉजिटिव थॉट दिए, तो देखा कि वो पानी के जो क्रिस्टल्स थे उस पानी को जमाने के बाद जब उसके क्रिस्टल्स देखे तो ये देखा गया कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सलीके से जमे हुए थे। इसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम अपने विचारों से अपने पानी के अंदर जो क्रिस्टल्स है उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो 70% जल से बना हुआ है। हमारे शरीर की सेल्स के अंदर भी जल होता है, बाहर भी जल होता है, तो ये सभी चीजें उससे प्रभावित होती है। और बाद में कई सारे डॉक्टरों ने निष्कर्ष के द्वारा, अध्ययन के द्वारा इस चीजों पर पहुंचे कि हम जो सकारात्मक विचार अपने आप को देते हैं या दूसरों को देते हैं या सबके लिए हम मंगल सोचते हैं, तो उससे हमारी सेल्स जो होती है वो पहले से बेहतर स्थिति में होती है, उसके स्वस्थ होने की दर पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाती है। वहीं जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं, किसी के प्रति अपशब्द सोचते हैं, किसी के प्रति क्रोध, गुस्सा, जलन, ये सब भावनाएं पैदा करते हैं या गालियों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर की सेल्स जो होती है वो विघटित होना शुरू हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है, बेकार होना शुरू हो जाती है। और ये जो सेल्स होती है ये मिल करके टिश्यूज का निर्माण करती है, टिश्यूज मिल करके किसी अंग या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो जब आप लगातार नकारात्मक भाव से भरे होते हैं, जैसे किसी के प्रति जलन, किसी कुंठा से, किसी द्वेष से, किसी क्रोध से, गुस्से की भावना से, तो ये दोस्तों धीरे 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 आपके शरीर को नष्ट करना शुरू कर देती है। आप इसे इस प्रकार की रिसर्च के आधार पर ले लीजिए, या यदि जैसे हमने होम्योपैथी का अध्ययन किया, तो होम्योपैथी में जब हम डिसीज पढ़ते थे तो उसमें काज पढ़ते थे, और काज के अंदर एक एक कारण ये भी लिखा रहता था कि अननोन काज, मतलब कुछ हमें ज्ञात नहीं है कि ये बीमारी क्यों हो रही है। तो जो अननोन काज होते थे वो होते थे हमारे इमोशन, हमारे विचार। और आप खुद महसूस करना कि जब भी आप इस दौर से गुजरेंगे जहां पर आपके शरीर में लोगों के प्रति जलन, द्वेष, क्रोध, गुस्सा, इस प्रकार के नकारात्मक भाव होंगे, तब आप इस बात को नोटिस करना कि उस पूरे दौर में आपकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाएगी। उसके बाद आप जल्दी जल्दी बीमारियों की चपेट में आने लगेंगे। छोटी छोटी मौसम परिवर्तन आपको सर्दी खांसी की चपेट में तो ले ही लेगी, साथ ही साथ वो ठीक होने में भी बहुत समय लगाएगी। वहीं जब आप मंगल की भावना से भरे होते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका भला सोचते हैं, किसी से आपके द्वेष, जलन वाली भावना आपके अंदर नहीं होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सनातन का सूक्ति वाक्य वो आपके अंदर घर कर जाता है, तो इसका असर ना केवल दूसरों पर होता है, आपके शरीर पर भी होना शुरू हो जाता है। उसका असर आपके चेहरे पर तेज के रूप में झलकता है, आपके शरीर की सेल्स जो है स्वस्थ होना शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है, शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। ये सारा हमने अपनी प्रैक्टिस में भी महसूस किया है। एक व्यक्ति जो हंसमुख स्वभाव का आता है और सब लोगों से हंसी मजाक करता रहता है, बिल्कुल प्रसन्नचित्त है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है, उसके ठीक होने की दर काफी तेज होती है। तो बिल्कुल आपके विचारों का फर्क पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर। जब आप दवाओं का सेवन करते हैं और ये विचार करते हैं, आप अपने अंदर सोचते हैं या उसे महसूस करते हैं, ध्यान रखिएगा विचारों को ताकत देती है एनर्जी, ऊर्जा। और वो ऊर्जा उस विचार में कितनी है ये डिपेंड करता है कि वो विचार उथले मन से आया है या अंतर मन से निकला है, जिसे हम अवचेतन मन बोलते हैं। कई बार आप ऊपरी मन से सोच रहे हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, पर आप केवल ऊपरी मन से सोच रहे हैं, इसलिए उन विचारों को एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिलती। और जब आप अंदर से ये महसूस करते हैं पूरी तल्लीनता से, पूरा आपके शरीर के समस्त विचारों का कंसंट्रेशन एक जगह होकर कि वो एक प्रमुख विचार के रूप में निकलता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो आप जादुई तरीके से स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं।
ना केवल आपके विचारों का आपके ऊपर फर्क पड़ता है, बल्कि यदि आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक, उसके विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं पूरी तरह से, तो आपके ठीक होने की दर और अधिक बढ़ जाती है। तो सारा खेल विचारों का और विचारों में छुपी हुई ऊर्जा, एनर्जी का है कि आप कितनी एनर्जी से वो विचारों को अपने शरीर में या बाहर पैदा कर रहे हैं या संप्रेषित कर रहे हैं। आप इस बात को नोट करना, जब आप किसी के प्रति जलन, क्रोध, गुस्से के विचारों से भरे होते हैं, आप इसे थोड़ी देर के लिए नकली, मतलब एक आर्टिफिशियल विचार बना करके देखना, आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति जो आपका दोस्त है, आप उसको लगातार नेगेटिव थॉट्स जो है वो देना शुरू कर दीजिए कि ये तो मुझसे जलता है, ये बहुत ही बेकार इंसान है, बस मन ही मन बोलिए और दोहराइए। आप देखेंगे कि जो आपका बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला दोस्त, मित्र था, जिसके प्रति आपने ऐसे नकारात्मक विचार दिए, उससे भी आपको यही बातें आपके लिए सुनने को मिल जाएगी। या आप देखेंगे कि उसके मन में आपके प्रति जो आप विचार अभी दे रहे हो, उस तरह के गुण आने शुरू हो गए। तो ये विचार बहुत ज़्यादा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप स्वास्थ्य लाभ पाना चाहें, पूरे अंतर्मन से, पूरी एनर्जी से एकाकार होकर के अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ ये विचार दीजिए कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जो भी चीज़ आप खाइए पीजिए, उस समय पूरे विचार आपके सकारात्मक होना चाहिए। उस समय आप कोई टीवी, कोई मूवी ना देखें मारधाड़ से भरी हुई। हमेशा सकारात्मक सोचिए, सबके मंगल की सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का आप ब्रह्म वाक्य अपने जीवन में रखिए। जब आप सबके मंगल की कामना करते हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा। जब आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सोचते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक आपकी शरीर की सेल्स रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। उसका असर आपको कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी पर दिखने लग जाएगा। तो हमेशा सबका मंगल जरूर सोचिएगा। नमस्कार।